हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे और साथियों आपका बड़ा प्यार व सहयोग मिल रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप ऐसा ही प्यार जो है अपना बरकरार रखेंगे। आज हरियाणा की झीलें, और जब भी मैं क्लास लूँ पेन रखो, कॉपी रखो, ठीक है। हम होंगे, ब्लैक बोर्ड होगा और हमारे हाथ में पेन होगा। तो और आज हम इसमें हरियाणा की झील सारी ट्रिक के साथ करेंगे। इसके साथ इसके अलावा जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में जो है जितना भी लगभग कोई ही पेपर ऐसा जाता है, आप एचएसएससी के पेपर रिव्यू करना, कोई ही पेपर ऐसा जाता है जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग झील से संबंधित एक सवाल ना पूछता हो, ठीक है। आप चाहिए लगभग जो है 200 पेपर का आप रिव्यू करना, कोई ही पेपर आपको मिलेगा जिसमें झील के रिगार्डिंग एक सवाल ना आए। कभी उसको घुमा के पूछ लेता है, कभी उसके जिले पूछ लेता है, सबसे बड़ी पूछ लेता है, छोटी पूछ लेता है, कृत्रिम पूछ लेता है, सुंदर पूछ लेता है, ठीक है। तो साथियों अब झील शुरू करते हैं। हरियाणा की झीलें, सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा में कुल झीलें। वैसे तो झीलें 20 हैं, लेकिन 20 से करीब 20 झीलें हैं, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो मानता है, बड़ा कंफ्यूजिंग ये सवाल है भाई, बड़ा कंफ्यूजिंग ये सवाल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा के अंदर कितनी झीलें मानता है गुरुजी? 5 झीलें मानता है, ठीक है। कितनी झीलें मानता है? 5 झीलें मानता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 5 झील मानता है, 5 भाई, ओनली 5। वैसे तो करीब इनकी संख्या 20 है, अब हम पढ़ाएंगे। और 5 झीलें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मानता है, लेकिन करीब 20 झीलों के बारे में सवाल पूछ लेता है, ठीक है। कितनी झीलें मानता है? 5 झीलें मानता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सर्वाधिक झीलें किस जिले के अंदर है, तो वो गुरुग्राम के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है। सबसे पहले गुड़गांव की झीलों से शुरू कर लेते हैं। सारी झीलें मैं आपको बताऊंगा, एक कोई झीलें नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले गुड़गांव की झील के बारे में कर लेते हैं। ये पहले गुड़गांव था, अब वर्तमान में ये गुरुग्राम हो चुका है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। इसमें सबसे पहले ये रट लेना भाई, ये आप रट लेना, दमदमा झील। दमदमा झील हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी झील, हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी झील। हरियाणा प्रदेश की क्या है गुरुजी? ये सबसे बड़ी झील। गुरुजी अगर यही पूछ लिया जाए दमदमा झील कहां स्थित है, गुड़गांव के अंदर है गुरुजी। ये जो दमदमा झील है 1947 में अंग्रेजों द्वारा इस झील को बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 1947 में, ठीक है। और गुरुजी यही एरो महोत्सव का कार्यक्रम भी होता है। एरो महोत्सव का जो कार्यक्रम है वो भी यही होता है। ये जो है एक परीक्षा में पेपर आया को वो आया था। अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी जो झील है, वो हम आगे चल के आपको कराएंगे भी, ब्लू बर्ड झील। यहीं से आप इसको भी लिख लो, ब्लू बर्ड, ठीक है। ये ब्लू बर्ड झील कहाँ है गुरुजी? ये गुरुजी हिसार के अंदर स्थित है। कहाँ है गुरुजी? हिसार के अंदर स्थित है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी झील इसको माना जाता है। ब्लू बर्ड जो झील है वो हिसार के अंदर है, और यह हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी झील है। एक और इससे कंफ्यूजिंग, ऐसी एक और कंफ्यूजिंग है ब्लैक बर्ड झील। ये कंफ्यूज मत हो जाना, यहां बहुत साथी कंफ्यूज होते हैं भाइयों बहनों, कंफ्यूज नहीं होना। ब्लैक बर्ड जो झील है ये आपकी जो है हांसी हिसार के अंदर है, ठीक है। हांसी भी आपका हिसार के अंदर ही आता है, ठीक है। ब्लू, ये ओनली ब्लू बर्ड है, ये ब्लैक बर्ड झील है, ठीक है। ब्लू बर्ड झील जो है हिसार के अंदर है, प्रॉपर हिसार में। और ये जो झील है हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी झील है। याद हो होगा ना भाई, यहां ब्लैक बर्ड जो झील है यहां से हिसार के अंदर है। ये छोटी नहीं है, सबसे छोटी कौन सी? ओनली ब्लू बर्ड झील है, ठीक है भाई। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी जो झील है वो दमदमा झील है, ठीक है। 1947 में ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई गुरुजी। एरो महोत्सव, इसके अलावा गुरुजी इसकी एक और विशेषता है, कितने एकड़ में फैली हुई है, क्यों ये बड़ी है? 3000 एकड़ के अंदर ये फैली हुई है, ठीक है। 3000 एकड़ लिख लो भाई। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी जो झील है वो जो है दमदमा झील है, ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। सन 1947 में अंग्रेजों द्वारा इसका क्या हुआ गुरुजी? दमदमा झील का निर्माण किया गया। और इसमें एक और सवाल इसके रिगार्डिंग आपसे पूछ लिया जाता है, गुरुजी दमदमा झील का जो आकार है वो अमीबा का आकार जैसी ये झील है। कैसी है भाई?
अमीबा का आकार, अमीबा का आकार, ठीक है, यही रटवा देंगे आपका। अमीबा का आकार जैसी ये झील है दमदमा झील। इसकी ये 5 बड़ी विशेषताएं, ठीक है। ये दमदमा के बारे में सवाल आता है, दमदमा झील कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपको डिस्ट्रिक्ट के दे दिए जाते हैं भाइयों बहनों। आपको कहना है गुड़गांव के अंदर यानी गुरुग्राम के अंदर स्थित है, ठीक है। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाइयों बहनों? सबसे बड़ी झील दमदमा। भाई जिसके अंदर दम होगा वही तो दम दिखाएगा भाई, जिसके अंदर भाइयों बहनों दम होगा वही तो दम दिखाएगा भाई, इसीलिए इसमें दम है भाई, दम है तभी तो ये सबसे बड़ी है। दम मतलब ताकत, सबसे बड़ी ताकत है इसके अंदर, सबसे बड़ी क्या है? ताकत है, ठीक है। सबसे बड़ी क्या है गुरुजी? ताकत है इसके अंदर, ठीक है। दमदमा झील, समझ गए? ये क्लियर हो गया। अब दूसरी जो झील आती है गुरुजी, गुड़गांव ही क्लियर कर देते हैं, फिर अगली झीलों पर चलेंगे, एक एक कराएंगे, ठीक है। इसके अंदर एक और फेमस झील है सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील, ठीक है। क्या है भाई? सुल्तानपुर झील। इसकी विशेषता क्या है? सुल्तानपुर झील, इसके बारे में भर भर के सवाल आता है। यह भी गुरुग्राम के अंदर स्थित है। सुल्तानपुर जो झील है, यह सुल्तानपुर झील जो है साथियों, इसके अंदर जो है सही फर्रुख नगर, गुड़गांव का एक ब्लॉक है फर्रुख नगर, ये वहां स्थित है, ठीक है। फर्रुख नगर में हरियाणा प्रदेश की कौन सी झील स्थित है? फर्रुख नगर कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है, ठीक है। सुल्तानपुर झील, और ये जो सबसे ज्यादा जो सवाल इसके बारे में आता है सुल्तानपुर झील के बारे में, वो ये आता है गुरुजी कि सुल्तानपुर झील की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसमें प्रवासी पक्षी आते हैं और प्रवासी पक्षी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और प्रवासी में भी कौन सा आता है? साइबेरियस, ठीक है, साइबेरियन, ठीक है। तो ये साइबेरियन कहाँ है? रूस के अंदर है, ठीक है। तो ये लिख लो भाई, सुल्तानपुर जो झील है ये फर्रुख नगर के अंदर स्थित है। साइबेरियन जो है एक सारस है, साइबेरियन क्या है? एक सारस पक्षी है, ठीक है। साइबेरियन क्या है? सारस पक्षी, समझ गए भाई। प्रवासी पक्षियों के लिए हरियाणा प्रदेश की कौन सी झील सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो ये भाई आपकी है साथियों सुल्तानपुर झील। फर्रुख नगर में कौन सी झील स्थित है? तो आपको कहना है गुरुजी सुल्तानपुर झील। और भाई गुरुजी इसमें जो है कौन सा पक्षी आता है? साइबेरियन यानी सारस। कहां से आता है? रूस से आता है। इस झील को जो है साथियों, इसको जो है तेज धाराएं चलती हैं, जेट धाराएं ये चलती हैं, हवा के बहाव के साथ साथ जो है ये सारस आती हैं। 150 से 300 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जिसमें ये जो सारस हैं ये रूस से आती हैं, ठीक है। तो साथियों जो है ये लोग दूर दूर से इस झील को देखने के लिए आते हैं। और एरो महोत्सव का कार्यक्रम जो होता है वो भी आपका यही होता है, गुड़गांव के अंदर होता है। सुल्तानपुर हो गया, ठीक है। एक झील है आपका, अगला जो झील आ जाता है खलीलपुर झील। इसका कोई विशेषता नहीं है, सिर्फ ये पूछा जाता है खलीलपुर झील कहाँ स्थित है? कौन सी है? खलीलपुर, ठीक है। ये कई प्रश्न में आया है, इसके अंदर सिर्फ इतना आपसे पूछा जाएगा खलीलपुर झील कहाँ स्थित है? तो गुरुजी कहना है गुड़गांव, ठीक है। मुख्य ये 3 झीलें हैं गुड़गांव के अंदर, दमदमा है और वैसे तो बसई झील है और सोहना झील है। ये भी 2 और झील गुड़गांव के अंदर है, बसई झील है और भाई जो है आपका साथियों सोहना झील। सोहना एक विधानसभा है, ब्लॉक है जो आपका गुड़गांव के अंदर है। बसई एक गांव का नाम है, ठीक है। बसई झील और सोहना झील। लेकिन जो सवाल आपका आना है खलीलपुर, दमदमा व सुल्तानपुर में से आएगा, ठीक है भाई साथियों। अब इसका ट्रिक देखो, खली जैसा दम किसके अंदर पाएगा? सुल्तान के अंदर पाएगा। खली जैसा दम सुल्तान के अंदर पाएगा, ठीक है। खली जैसा दम किसके पास मिलेगा? सुल्तान के पास मिलेगा। और ये सुल्तान कहां मिलेगा? जहां गुरु होगा, और गुरु कहां है? गांव में, गुरुग्राम, ठीक है। सुल्तान जैसा, सुल्तान, ठीक है। या खली, कैसे भी ट्रिक आप बना लो, खली जैसा, ग्रेट खली जैसा दम किसके पास पाएगा? सुल्तान के पास पाएगा गुरुजी। खली जैसा दम किसके पास पाएगा गुरुजी? सुल्तान के पास पाएगा। और ये सुल्तान कहां मिलेगा गुरुजी? ये मिलेगा भाई, सुल्तान मिलेगा गुरु के पास, ठीक है। तो इसलिए ये कहां है? ये झीलें गुरुग्राम के अंदर हैं ये झीलें, ठीक है। सबसे बड़ी झील दमदमा झील। क्लियर हो गया? आपको डाउट भाई? ठीक है। और इसकी जो है ध्यान रखना, कितने एकड़ में ये
3000 एकड़ में है। इसकी स्थापना 1947, और इसी में एक और जो है फरीदाबाद के अंदर बड़कल झील है, वो भी 1947 में ही, उसका भी स्थापना 1947 में हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। ये क्लियर हो गया। दूसरा, अब हम चलते हैं आपको लेकर फरीदाबाद की झीलों के ऊपर। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा, मैं फिर दोहराता हूं, हरियाणा कर्मचारी चुनाव ओनली 5 झीलें मानता है, नोट कर लो इसको। अगर हरियाणा में कुल झीलों की संख्या कितनी है, आपको कहना है 5, वैसे कुल झील 20 है, और 20 से करीब करीब जो है सवाल हरियाणा कर्मचारी चुनाव ने भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा है। असली तो फिक्स जो रिजर्वेशन कोटा करा रखा है वो दमदमा ने करा रखा है, बड़कल ने करा रखा है, सुकना ने करा रखा है, ब्रह्म सरोवर ने करा रखा है। इन 4-5 झीलों ने जो है करा रखा है। ठीक है, बाकी इसी में, ठीक है, ये एक बार रिपीट कर देते हैं फिर दोबारा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील 1947 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एरो महोत्सव कार्यक्रम। अमीबा का इसका आकार है, 3000 एकड़ में ये फैली हुई है। सुल्तानपुर झील फर्रुख नगर के अंदर स्थित है। ठीक है साथियों, इसमें प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरियन सारस नामक जो पक्षी है वो भी रूस से उड़कर यहाँ आता है। 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड चलती है, हवाएं चलती हैं, उसके सहारे ये आती हैं। ठीक है, और साथियों ये जो है अब आपके क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है ये गुड़गांव बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और खलीलपुर झील का इतना पूछा जाता है कहाँ स्थित है, वो आपको कहना है गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, अब आ जाते हैं फरीदाबाद की झीलों के ऊपर। फरीदाबाद, फरीदाबाद गुड़गांव किसने बसाया था गुरुजी? गुरुग्राम जो है, ठीक है, फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पे इसका नाम पड़ा। गुड़गांव का जो नाम है गुरु जो है द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा। ठीक है, तो अब फरीदाबाद की झीलों पे कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है बड़खल झील। बड़खल झील, ठीक है, ये एक परीक्षा में तो हरियाणा कर्मचारी चुनाव ने इसका वो भी पूछ लिया था। ठीक है, हरियाणा प्रदेश की कौन सी झील NH 44 पर स्थित है? नेशनल हाईवे 44 पर, यह हाल ही में एक प्रीव्यू उसमें पूछा था। यह NH 44 पर स्थित है। और बड़कल झील की सबसे बड़ी जो खासियत वो यह है कि सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो आपकी इसी बड़कल झील पर आते हैं। सबसे ज्यादा पर्यटक कौन सी झील पर आते हैं गुरुजी? सबसे ज्यादा पर्यटक कौन सी झील पर आते हैं? बड़खल झील। ये समझ लो भाई, ये रट लो, सबसे ज्यादा पर्यटक कौन सी झील पर आते हैं भाई? बड़कल पर आते हैं। ठीक है, NH 44। और इसकी एक और खासियत यह है, ये सिंचाई परियोजना, सिंचाई के लिए कौन सी झील बनाई गई थी? सिंचाई परियोजना हेतु कौन सी झील का निर्माण किया गया था? तो वो था भाई आपका साथियों बड़कल झील। ठीक है, और ये कब बनाई गई थी? 1947 में। 1947 में ही दमदमा बनाई गई थी, 1947 में ही बड़कल बनाई गई थी। ठीक है साथियों, सिंचाई परियोजना हेतु बड़कल झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, 1947 में ही इसका निर्माण किया गया था। NH 44 पर ये बसा हुआ है। और अगर हम इसकी पूछ लें, वो जो आपका दमदमा झील था, मैंने अभी आपको बताया कितने एकड़ में स्थित है, वो 3000 एकड़ में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बड़कल झील जो है, बड़कल झील कितने उसमें स्थित है भाई? 204 एकड़ में स्थित है। कितने में स्थित है? 204 एकड़ में। ठीक है, बड़कल जो झील है 204 एकड़ में स्थित है। इसकी खासियत देख लो, बड़कल झील की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये जो है नेशनल हाईवे, ये सवाल आया इसलिए मैंने हाल ही में पेपर में आया है, नेशनल हाईवे 44 पर हरियाणा प्रदेश की कौन सी झील स्थित है? तो आपको कौन सी कहनी है? बड़कल झील। ये दिल्ली से जो आपका जाता है कलकत्ता के लिए। ठीक है, ये जो पहले ग्रांड ट्रक रोड GT रोड जो हुआ करता था, काबुल से चलकर ढाका ये जाता था, बीच में इसमें दिल्ली पड़ता था, उधर काबुल से ये चलता था, काबुल से हरियाणा, लाहौर पाकिस्तान होते हुए फिर ये सीधा जो है पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, फिर ये फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल, पलवल से होते हुए मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा होते हुए सीधा ये ढाका बांग्लादेश जाता था। इसको GT रोड कहा जाता था। ठीक है, अब तो इनके नाम अलग अलग कर दिए गए हैं, दिल्ली से कलकत्ता वाले का NH 44 उसका नाम अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो NH 44 सबसे ज्यादा पर्यटक बड़कल झील पर आते हैं। सिंचाई परियोजना ये तहत ये जो है झील बनाई गई थी। 1947 में इस झील का निर्माण हुआ था। 204 एकड़ में ये झील फैला हुआ है। ठीक है, ये बड़कल दमदमा। ठीक है, दमदमा भी ढंग से याद करना है, गुड़गांव वाली जो ये बड़कल झील। ठीक है साथियों, बड़कल जो है एक विधानसभा भी है, बड़कल जो है एक विधानसभा भी है। ठीक है, और बड़कल एक जो है साथियों इसके अंदर है, बहुत बड़ा विधानसभा है। धनेश अदल का वर्तमान में विधायक बने हैं बड़कल विधानसभा से। ठीक है साथियों, फरीदाबाद के अंदर, ये तो आपको रट ही जाना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है साथियों, अब अगली झील आती है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील कौन सी झील है गुरुजी? सूरजकुंड झील। ये भी कहाँ है? सूरजकुंड।
और सूरज कुंड का मेला भी होता है, वो भी सवाल बहुत आता है मेलों में, उसको भी हम करवाएंगे। सूरज कुंड झील ये भी कहाँ है गुरुजी? फरीदाबाद के अंदर ही स्थित है, ठीक है। सूरज कुंड, इसका जो वो है उगता हुआ सूरज का प्रतीक इसको माना जाता है, इसलिए जो इसका नाम है उगते हुए सूरज के लिए ये जो कौन हरियाणा की कौन सी झील उगते हुए सूरज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको कहना है सूरज कुंड झील, उगते हुए सूरज के लिए, उगते हुए सूरज के लिए, ठीक है। उगते हुए सूरज के लिए सूरज कुंड जो झील है ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है सूरज, देखो इससे दो चीज हो जाएंगी, सूरज से सूरज कुंड, और ये जो राजा सूरज, ठीक है, 11वीं शताब्दी में, कौन सी में भाई? 11वीं सदी में, ठीक है। 11वीं सदी में इस झील का निर्माण किया गया था राजा सूरज द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा किया गया था? राजा सूरजमल तोमर। और 11वीं शताब्दी में तो जो है तोमर वंश चलता है, राजा सूरजमल द्वारा, ठीक है। राजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इससे सवाल पूछा जाता है सूरज कुंड से, भाई जो है उगते हुए झील, ठीक है, तो उगते हुए झील के उगते हुए सूर्य, उगते हुए सूरज के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो भाई सूरज से सूरज कुंड झील प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण के बारे में पूछा जाता है, राजा सूरजमल तोमर, राजा सूरजमल तोमर ने जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। विश्व में, आगे इसी से एक और सवाल हमारे याद आ गया, विश्व में उगता हुआ सूरज का देश कौन सा कहा जाता है? विश्व में उगता हुआ सूरज का देश जापान को कहा जाता है। अगर हम जो है भारत में माने, विश्व में भारत में उगता हुआ सूरज का कौन सा राज्य माना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले जो सूरज निकलता है, ठीक है, सबसे पहले जो सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसी से सूरज से आ गया। भारत का राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें सबसे ज्यादा पहले सूरज उगता है, ठीक है। और जापान जो है उगता हुआ सूरज कौन से देश को माना जाता है? जापान को माना जाता है, ठीक है। तो सूरज कुंड से 4-5 सवाल आपके क्लियर हो गए। सूरज कुंड, उगते हुए सूरज, 11वीं सदी, राजा सूरजमल द्वारा, ठीक है। अब जो है बाकी फरीदाबाद के अंदर और भी झील है, लेकिन उनका मयूर झील है, मयूर झील यानी पीकॉक के उसकी है ये मयूर जो झील है। और इसका जो है एक सवाल इसमें ये भी आया है, एक और सवाल इसमें आया है, ठीक है। इसके अंदर जो है साथियों एक और सवाल इसके विषय में आया है, फरीदाबाद की जो झील है इसके विषय में एक और सवाल आया। 2 टीलों को जोड़कर बड़कल झील जो है 2 टीलों को जोड़कर बनाई गई थी। बड़कल झील क्या है? 2 टीलों को जोड़कर बनाई गई थी। क्या है भाई? बड़कल झील 2 टीलों को जोड़कर बनाई गई थी। एक ये जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ये सवाल पूछा था, लैब इंस्ट्रक्टर का एक भर्ती था। हरियाणा प्रदेश की कौन सी झील 1947 में जिसका निर्माण किया गया, जो 2 टीलों को मिलाकर बनाई गई थी? तो ये कौन सी थी भाई? बड़कल झील, ठीक है। तो ये भी हमने क्लियर कर दिया। अब चाहे सवाल कितनी गहराई से है, आपसे सवाल बाहर नहीं जाएगा गुरुजी, ठीक है। और बसंत ऋतु में इसमें जो है फ्लावर शो होते हैं, ठीक है, यानी फूल खिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। सूरजमल, ठीक है, सूरज कुंड, ये क्लियर हो गया। अब आगे मयूर झील भी है, इसके अंदर ही धौज झील भी है, निहारी का झील भी है, बडवाली यानी खूनी झील भी है, डेथ वैली झील भी है, लेकिन इनका कोई नहीं आता। अगर एक सवाल कोई आया तो मयूर झील का और लिख लेना, मयूर झील। बाकी लिख लो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मयूर झील भी फरीदाबाद के अंदर ही है, निहारी का झील भी फरीदाबाद के अंदर ही है, ठीक है। इनका कोई विशेषता नहीं है, बस अगर आ भी जाए तो कर लो। खूनी झील भी जो है फरीदाबाद के अंदर ही है, ठीक है। खूनी झील भी HSSC 5 झीलें मानता है, ठीक है, इसलिए अधिकतर जो चांस है वो 5 इन्हीं के है। एक धोज जो झील है ये भी फरीदाबाद के अंदर ही है। धोज एक गांव है फरीदाबाद का, ठीक है। धोज झील जो है ये भी फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं साथियों, अगली जो झील, ये क्लियर हो गया ना आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, मेवात की झील। मेवात की झील, इनकी सिर्फ जो है कौन सी झील मेवात में स्थित है? तो ये मेवात की झील जो है रख लेना, कोटला झील। कौन सी भाई? कोटला झील, ठीक है। कोटला झील, उजीना झील, ठीक है। उजीला आ जाए या उजीना आ जाए, एक गांव है। पूर्व में जो खेल मंत्री रहे संजय सिंह, वो उजीना गांव से ही संबंधित है, ठीक है। पूर्व जो खेल मंत्री रहते वो उजीना गांव से ही संबंधित है, ठीक है। संगेल झील, ठीक है, चंदेली झील, ये झील मेवात के अंदर स्थित है, ठीक है। संगेल झील और चंदेली झील, ठीक है। संगेल झील और चंदेली झील, ये सारी जो झीलें हैं ये मेवात यानी नूह।
वर्तमान में इसका नाम नूह रख दिया गया है। ठीक है, तो साथियों ये मेवात के अंदर स्थित है। इनका कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं है कि भाई इनका जो है जो डिटेल कराया जाए या इनकी क्या विशेषता, कोई विशेषता इनकी नहीं आती। ठीक है, इनका सीधा ही सवाल और HSSC अगर गहराई में जाता है तो सिर्फ उनमें जाता है जो मैंने करा दिया। एक आपका जो है कुरुक्षेत्र के अंदर जाता है, कुरुक्षेत्र की झील, ये तो तुम लिख लो भाई जो मैं अब बता रहा हूं, ये तो बार बार आता है कुरुक्षेत्र की ब्रह्म सरोवर झील। इसका जो सवाल आता है, ब्रह्म सरोवर झील का जो सवाल आता है, ये भाइयों बहनों ब्रह्म सरोवर झील अल बरूनी की एक किताब थी। अल बरूनी एक मशहूर इतिहासकार हुए थे। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद में अल बरूनी की किताब किताब उल हिंद में किसका उल्लेख, कौन सी झील का वर्णन मिलता है, तो वो मिलता है भाई ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन। ये कहाँ स्थित है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। कुरुक्षेत्र की ब्रह्म सरोवर जो झील है, कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर जो झील है, कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर जो झील है, कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर झील है, ये बार बार अलग अलग उससे कम से कम अब तक जो है 15 पेपरों में, 15 पेपरों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, 15 पेपरों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है ये सवाल आपसे पूछ चुका है। 15 उसके अंदर जो है आपसे ये सवाल पूछ चुका है। ठीक है, एक और झील है सन्निहित झील, सन्निहित झील। ठीक है, सन्निहित झील। ठीक है, ये इसके बारे में जो है ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये सरोवर भी है झील। ठीक है, ये तो आपको जो है सन्निहित झील, ब्रह्म सरोवर झील, इसका सवाल आता है मेन तो अल बरूनी किताबुल हिंद। ठीक है, अल बरूनी किताबुल हिंद। ठीक है, तो भाइयों बहनों समझ गए ना। अब इसमें जो है कुरुक्षेत्र में एक जो है एक सवाल पेपर में आया था, सवाल था, हाँ वो सवाल था हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक सवाल पूछा था, कौन सी झील को 7 नदियों का संगम कहा जाता है, तो सन्निहित जो झील है, सन्निहित जो झील है, इस झील को 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 7 नदियों का संगम भी इसको कहा जाता है, 7 नदियों का संगम भी इसको कहा जाता है। सन्निहित जो झील है इसको 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक पेपर में आया था, 7 नदियों का संगम किस झील को कहा जाता है। ठीक है, सन्निहित झील 7 नदियों का संगम। ठीक है, सन्निहित जो झील है वो 7 नदियों का झील। ठीक है, सन्निहित, सन्निहित, हित मतलब मिले हुए, हित जुड़े हुए, 7 से 7। ठीक है, 7 नदियों का संगम। ठीक है, अगर हम कुरुक्षेत्र में और बात करें तो बाकी तो बीबीपुर झील है, इनका कोई महत्व नहीं। सैनीसा झील इसका कोई महत्व नहीं। संजीत झील इसका कोई महत्व गुरुजी नहीं है। ठीक है गुरुजी, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं गुरुजी, अब आपका आ जाता है, अब तो एक एक क्वेश्चन के सवाल हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के सवाल है। टिक्करताल झील कहाँ स्थित है, टिक्करताल झील, टिक्करताल झील ये सिर्फ इतना पूछेगा सीधा ही, टिक इसके बारे में दूसरा और नहीं पूछेगा। टिक्करताल झील पंचकुला में स्थित है। कहाँ स्थित है गुरुजी, टिक्करताल जो झील है वो पंचकुला में स्थित है गुरुजी। ठीक है, बिद कयार और बिर्द केदार, बिद कयार और बिर्द केदार, बिद कयार या बिर्द केदार। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछ ले तो बिर्द केदार। ठीक है, ये जो झील है ये कहाँ स्थित है, कैथल में। बिर्द कयार या बिर्द केदार। ठीक है, तो ये झील कहाँ स्थित है, कैथल में ये झीलें स्थित है। ठीक है, कैथल में ये झील स्थित है। करनाल में कौन सी झील स्थित है गुरुजी, कर्ण झील। करनाल का जो नाम था वो कर्ण के नाम पे पड़ा था। ठीक है, जो है यहीं से आप समझ लेना, कर्ण झील, कर्ण के नाम पे इसका नाम करनाल पड़ा था। और जो है साथियों कर्ण झील जो है करनाल के अंदर है, कर्ण झील करनाल के अंदर है। ठीक है, और चक्रवर्ती झील आ जाए, बाकी जो है आना नहीं है चक्रवर्ती, फिर भी भाई जो है कर लो। चक्रवर्ती झील कहाँ है साथियों, करनाल के अंदर। डबचिक, डबचिक, ठीक है, डबचिक झील, ये डबचिक होडल के अंदर है। और होडल किसके अंदर है गुरुजी, पलवल के अंदर है। कहाँ है गुरुजी, पलवल के अंदर है। डबचिक जो झील है वो होडल के अंदर है, और होडल कहाँ है, पलवल के अंदर है। क्लियर हो गया। सोनीपत के अंदर भाई कौन सी झील है, डाबर झील। सोनीपत के अंदर कौन, सारी गहराई से एक एक नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो HSSC ओनली 5 मानता है, डाबर झील,
डाबर झील कहाँ है? सोनीपत के अंदर स्थित है, ठीक है। देहवाली ताल भी इसको कहा जाता है, क्या है भाई? देहवाली ताल, देहावली ताल, ये कहाँ है? मुरथल सोनीपत, ठीक है। लिख लो, फिर भी अगर आ जाए गलती से तो अपना जो है पूरा लेस होना चाहिए ना, कारतूस तो पूरा ही होना चाहिए ना। सिरसा जो झील है, सिरसा के अंदर O2 नामक झील है, ठीक है। सिरसा के अंदर O2 नामक झील है। एक एक HSSC के सारे वो भी मैं कराऊंगा आपके, डोंट वरी। सिरसा के अंदर कौन सी झील है भाई? O2 झील। सिरसा के अंदर कौन सी झील है? O2 झील, ठीक है। ये जो है बार बार पूछा जाता है, कौन सी झील O2 के नदी किनारे है, ठीक है। सॉरी, जो O2 झील किस जिले के अंदर आती है, ठीक है। O2 जो झील है यह आपकी जो है साथियों, इसके आपकी जो है सिरसा के अंदर आती है। टिक्कर ताल पंचकुला के अंदर है। कर्ण झील यानी चक्रवर्ती झील, ये जो है साथियों, कर्ण मतलब कर्ण हुए थे, दानवीर कर्ण। 17 एकड़ में ये फैली हुई है, एकड़ आपसे नहीं पूछेगा, 17 एकड़ में फैली। कर्ण जी जो है यहाँ स्नान क्या करते थे, ठीक है। एक ये बड़ा बार बार रिपीटिंग सवाल है, बुलबुल झील। एक ये बहुत बार बार आता है, बुलबुल झील कहाँ स्थित है? तो ये जींद के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है गुरुजी? बुलबुल जो झील है वो कहाँ स्थित है? जींद के अंदर है। सिरसा जिले के अंदर O2 झील है। बुलबुल झील आपकी कहाँ स्थित है साथियों? बुलबुल जो झील है ये आपकी जो है जींद के अंदर स्थित है, ठीक है भाई। ब्लू बर्ड झील हरियाणा की सबसे छोटी झील, जो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया भी था, ब्लू बर्ड झील, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, हिसार यह हरियाणा की सबसे छोटी झील है, ठीक है। और जो है ब्लैक बर्ड झील, ठीक है। ब्लैक बर्ड झील, ये तो नीली झील हो गई, ये काली झील हो गई। ये हांसी हिसार, हांसी किसके अंदर है? हिसार के अंदर ही आता है, ठीक है, ठीक है। तो ब्लैक बर्ड झील, लेकिन छोटी कौन सी है? ब्लू बर्ड। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। राज्य की सबसे छोटी झील है, ठीक है साथियों। पलवल के अंदर डबचिक झील है। ब्लैक बर्ड मैंने बता ही दिया। सिरसा O2 झील है, ठीक है। फतेहाबाद के अंदर चिल्ली झील या अनंत सागर झील, चिल्ली एक वो नाम है, ठीक है। फतेहाबाद के अंदर अनंत सागर या चिल्ली झील, अनंत सागर या चिल्ली। अब मैं HSSC के सवाल भी इसमें लूंगा भाइयों बहनों, HSSC के सवाल। अब तो खाली डिस्ट्रिक्ट के नाम आते हैं और तो कुछ नहीं आता, ठीक है साथियों, और तो कुछ भी आपका इसके अंदर नहीं आता। एक तिलियार झील है, तिलियार झील, तिलियार जो झील है इसके बारे में एक सवाल एक्स्ट्रा आपसे पूछ लिया जाता है। तिलियार झील, तिलियार झील, ये एक पर्सन जो है बार बार आता है, ये सवाल बार बार आता है, किस जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। ये रोहतक के अंदर स्थित है। लेकिन इसमें एक और सवाल इन्होंने पूछ लिया था, किस नेशनल हाईवे पर स्थित है? तो नेशनल हाईवे 9 NH9 पर, NH9 पर जो है तिलियार झील स्थित है, ठीक है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 132 एकड़ में ये झील फैली हुई है, ठीक है। तिलियार जो झील है 132 एकड़ में फैली हुई है, NH9 पर ये स्थित है, ठीक है साथियों। सोबो सागर झील, सोबो जो सागर झील है, सोबो सागर जो झील है साथियों, सोबो सागर जो झील है ये आपकी साथियों जो है, ठीक है भाई। अनंत सागर ये आपका हो गया, चिल्ली झील आपका हो गया, ठीक है। अब तो लगभग सोबो सागर झील कहाँ स्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ स्थित है, ठीक है। ब्लू बर्ड झील हिसार, ब्लैक बर्ड झील आपका हांसी, आपका दमदमा झील गुड़गांव। अब अंतिम झील आपका बच जाता है, इससे सवाल बार बार लिए जाते हैं, बहुत बार बार ये सवाल पूछा जाता है भाई। ये जो है शुरुआत की इंपॉर्टेंट थी, जो इंपॉर्टेंट जो थी ये शुरुआत वाली थी। और एक और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट झील है, अब जो है इसका और हम करा देते हैं, ये देखो। अब आते हैं चंडीगढ़ की सुखना झील, बार फिर HSSC के सारे सवाल कराऊंगा मैं आपको, HSSC के सारे सवाल कराऊंगा, ठीक है। यह HSSC के फिर सारे सवाल लेंगे हम, जितने भी आज तक झीलों से संबंधित सवाल आए हैं। चंडीगढ़ के अंदर कौन सी झील है? झील का नाम क्या है? सुखना, सुखना झील। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ठीक है 1958 में, 1950। और एक और झील भी तो रह गया यार, झज्जर का भिंडावास झील, झज्जर का भिंडावास झील, वो तो भूल ही गए। ये देखो झज्जर के अंदर, झज्जर में भिंडावास झील, सबसे सुंदर झील हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झील, ठीक है। भिंडावास जो झील है सबसे सुंदर झील है, सबसे सुंदर झील हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झील है। इसमें कौन सा पक्षी आता है?
प्रवासी पक्षी कौन सा आता है? किंगफिशर आता है। कौन सा आता है? ये सबसे सुंदर झील है, ठीक है। हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झील इसको कहा जाता है, जो है भिंडावास झील को, ठीक है। और ये राज्य की सबसे पहली कृत्रिम झील भी यही है, पहली कृत्रिम झील। हरियाणा प्रदेश की सबसे पहली कृत्रिम झील कौन सी है? भिंडावास झील, ठीक है। सबसे सुंदर भी यही है, ठीक है। और राज्य के मीठे पानी की सबसे वेटलैंड झील यानी आर्द्रभूमि वाली झील, राज्य के मीठे पानी की वेटलैंड झील। ये वेटलैंड भी पूछ लिया था, वेटलैंड, वेटलैंड यानी वेटलैंड, ठीक है। मीठे पानी की वेटलैंड झील सबसे बड़ी, ठीक है। वैसे सबसे बड़ी दमदमा है, ये वेटलैंड है। वेटलैंड, वेटलैंड को हिंदी में जो है आर्द्रभूमि कहा जाता है। किंगफिशर जो पक्षी है, ये प्रवास स्थल जो है, किंगफिशर पक्षी का प्रवास स्थल है। सबसे सुंदर झील हरियाणा प्रदेश के अंदर झज्जर है। सबसे ज्यादा पर्यटक बड़कल झील पर आते हैं जो फरीदाबाद के अंदर है। भिंडावास सबसे राज्य की सबसे जो मीठे पानी की सबसे वेटलैंड झील है यानी आर्द्रभूमि वाली झील है। और ये पहली कृत्रिम झील भी यही है, ठीक है। तो ये आपकी भिंडावास, ये जो है अब याद आ गया, ये अच्छा रहा, ठीक है। सुखना झील चंडीगढ़ की कौन सी है भाई? सुखना झील, ठीक है साथियों। सुखना झील चंडीगढ़ की, ठीक है। 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। और ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर इसके जो है डिजाइनर थे। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उसके सपनों, उसका जो है पूरा उसकी उससे डिजाइनिंग से पूरा चंडीगढ़ जो बसाया गया है, ठीक है। चंडीगढ़ के अंदर देखने के लिए कुछ नहीं है, चंडीगढ़ के अंदर देखने के लिए सड़कें हैं, चंडीगढ़ की खूबसूरती है, हरियाली है, ठीक है। सबसे बड़ी जो विशेषता चंडीगढ़ की यही है, ठीक है। साथियों ली कार्बूजियर जो है इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर, ठीक है। ये सवाल बार बार आता है। चंडीगढ़ के अंदर कौन सी झील स्थित है भाई? सुखना झील। चंडीगढ़ के अंदर कौन सी झील स्थित है? सुखना। 1958 में ली कार्बूजियर फ्रांस देश के रहने वाले थे साथियों, ये वो इसके वास्तुकार थे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो है चंडीगढ़ झील, अगर हम बात करें, ये सुखना जो झील है ये शिवालिक पहाड़ी की तलहटियों में स्थित है। कहां स्थित है? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में, शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में, ये तलहटी, ठीक है। ये सवाल HSSC ने पूछा था, सुखना झील किस पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है? तो ये है भाई आपकी शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में, ठीक है। अरावली तो दक्षिण में है, अरावली क्या है? दक्षिण में है, ठीक है। साथियों इसके मुख्य इंजीनियर, इस झील के जो मुख्य इंजीनियर थे, मुख्य इंजीनियर, ये सवाल भी HSSC ने एक पेपर में पूछा था, ठीक है। PL वर्मा, PL वर्मा इसके मुख्य इंजीनियर थे। कौन थे इसके मुख्य इंजीनियर? PL वर्मा। PL वर्मा जो है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, इसलिए इस सुखना झील के बारे में बार बार प्रश्न आता है, ठीक है। और इसको जो है यह एक कृत्रिम झील है। क्या है? यह एक कृत्रिम झील है, ठीक है। फंस मत जाना कभी आप मानव निर्मित और उसमें गलत कर दो, ठीक है। यह एक कृत्रिम झील है। 2017 में इसे वेटलैंड झील घोषित किया गया था। कब किया गया था गुरुजी? 2017 में। वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि, वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि, ठीक है साथियों। ये देखो, ठीक है। तो ली कार्बूजियर फ्रांस के थे, शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में ये स्थित है। मुख्य इंजीनियर PL वर्मा जी हैं। यह है एक कृत्रिम झील है, यह एक कृत्रिम झील है साथियों। ये जो झील है, ये झील 3 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। ये झील कितने एरिया में फैली हुई है? 3 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। और कितने एकड़ में है? 188 एकड़ में है। ये कितने एकड़ में है ये झील? 188 एकड़ में है, ठीक है। 188 एकड़ में। कितने एकड़ में है ये झील भाई? 188 एकड़ में है। सुखना जो झील है चंडीगढ़ के अंदर स्थित है, 188 एकड़ में ये जो है फैली हुई है। 188 एकड़ में 3 किलोमीटर का जो है वो है, ठीक है। HSSC के अनुसार 5 झीलें हरियाणा प्रदेश के अंदर है। तो ये झीलें लगभग आपकी कंप्लीट हो ही चुकी हैं, कोई भी झील नहीं छोड़ी है मैंने। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील, जिसमें दम होगा। साइबेरियन पक्षी किस जो है झील के अंदर आते हैं, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। किंगफिशर पक्षी किस झील के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, राज्य की सबसे छोटी झील, राज्य की ये भिंडावास झील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली कृत्रिम झील है। दूसरा, ये राज्य की जो है सबसे बड़ी मीठी वेटलैंड झील है, वेटलैंड, ठीक है। सबसे सुंदर झील भी है। किंगफिशर पक्षी यहाँ आते हैं। ब्लू बर्ड हिसार के अंदर हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी है। तिलियार जो झील है रोहतक के अंदर स्थित है। NH09 पर यह स्थित है।
132 एकड़ में ये स्थित है, ठीक है। बुलबुल झील जींद के अंदर है। सिरसा O2 झील, यहाँ O2 नामक बांध बना हुआ है, ठीक है साथियों। और चलते हैं बाद में रिपीट करते हैं। मेवात की झीलें पंच ब्रह्म सरोवर से अल बरूनी किताबुल हिंद में किसका जिक्र मिलता है? ब्रह्म सरोवर झील का मिलता है, सन्निहित झील का नहीं मिलता। 7 नदियों का संगम किस झील को कहा जाता है? सन्निहित झील को कहा जाता है। डबचिक कहाँ स्थित है? होडल पलवल में स्थित है। चक्रवती झील कहाँ स्थित है? करनाल के अंदर स्थित है। कर्ण झील कहाँ स्थित है? करनाल के अंदर झील स्थित है, ठीक है। बाकी साथियों जो है ये खलीलपुर झील कहाँ स्थित है? गुड़गांव के अंदर स्थित है, ठीक है। मयूर झील कहाँ स्थित है? निहारिका, खूनी, धोज, ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है। बड़कल झील जो है NH44 पर है, सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। सिंचाई परियोजना ये तो है बनाई गई थी। सूरज कुंड उगते हुए सूरज का प्रतीक माना जाता है। 11वीं सदी में राजा सूरजमल द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब हम जितने भी HSSC ने प्रश्न लिए वो सारे मैं प्रश्न ले लेता हूं। एक बार 1 सेकंड के लिए माफी चाहता हूं भाई, दोस्तों कॉल आ गया था, माफी चाहते हैं। अब HSSC के प्रश्न पूछ लेते हैं। देखो एक चीज और हम आपको बता देते हैं, बीबीपुर झील और जो O2 झील है सिरसा के अंदर है, ठीक है साथियों। ये जो झीलें हैं, ये झीलें जो है साथियों, 1 सेकंड ये साइलेंट कर देता हूं भाई। बीबीपुर झील और जो O2 झील है ये सिंचाई के लिए उपयुक्त होने वाली झीलें हैं, ठीक है साथियों। सिंचाई के लिए उपयुक्त होने वाली झीलें कौन कौन सी हैं? बीबीपुर झील और O2 झील। O2 जो झील है ये जो है सिरसा के अंदर स्थित है। बीबीपुर जो झील है आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है, ये मैंने आपको बताया भी था। बीबीपुर जो झील है, बाकी बीबीपुर से सवाल नहीं आएगा, आप डोंट वरी। O2 झील सिरसा के अंदर है, इस पर बांध बना हुआ है और ये सिंचाई के लिए उपयुक्त होने वाली झीलें हैं, ठीक है साथियों। जो है अब जो है हम प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न, ट्रैक्टर मैकेनिक इंस्ट्रक्टर का भर्ती था हरियाणा कर्मचारी सेना आयोग का। फरीदाबाद जिले में 2 झीलें हैं साथियों, कौन कौन सी वो झीलें हैं? अब इसमें ऑप्शन दिए गए थे, सुखना झील, सन्निहित सरोवर झील। सुखना कहाँ हमने बताया था आपको? चंडीगढ़। सन्निहित सरोवर कहाँ बताया था आपको? सन्निहित सरोवर आपको हमने बताया था कुरुक्षेत्र के अंदर, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। भिंडावास झील कहाँ हमने बताया था? भिंडावास झील आपको झज्जर में बताया था। और ब्रह्म सरोवर जो झील था, ये ब्रह्म सरोवर जो आपका झील है, ये झील आपका साथियों कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है, ये भी नहीं है। दमदमा झील कहाँ बताया हमने? गुड़गांव बताया। हथिनी कुंड झील, ये तो कोई झील ही नहीं है। हथिनी कुंड तो बैराज है जो यमुनानगर के अंदर स्थित है, ठीक है। हथिनी कुंड अगर पूछ भी लिया जाए तो बैराज जो है ये हम इसको एक डिटेल्ड अलग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हथिनी कुंड बैराज, ये यमुनानगर के अंदर स्थित है, ठीक है। बाकी बड़कल और सूरज कुंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए बड़कल और सूरज कुंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव निर्मित झील है जो मानव द्वारा बनाई गई, यानी इंसानों द्वारा बनाई गई? बड़कल झील, ब्रह्म सरोवर झील, सन्निहित सरोवर झील और सुखना झील, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है भाई जो है अभी हमने आपको करवाया था, मानव निर्मित जो झील थी, मानव जो निर्मित झील थी क्या थी, जो मानव किन के द्वारा ये बनाई गई थी? ये देखो निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित झील है? कृत्रिम मतलब होती है कुदरती, यानी ऊपर वाले की तरफ से पहले ही वो थी, ठीक है। मानव निर्मित ये जो है मानव निर्मित, हमने ये चंडीगढ़ ये सारी लोगों ने तो ये बनाई थी, ली कर्ब्यूजियर, ठीक है। ये शिवालिक पहाड़ियाँ, मुख्य इंजीनियर PL वर्मा, ठीक है। तो ये जो है साथियों जो मानव निर्मित झील है, ठीक है। अगला जो सवाल आ जाता है, ठीक है, अगला जो सवाल आपका आता है भाई साथियों, तीसरा जो सवाल है, दमदमा झील कहाँ स्थित है? ये आपका भर्ती में आया था, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती था। दमदमा झील गुड़गांव के अंदर स्थित है। झज्जर में लगभग कितनी एकड़ जमीन जो है जल क्रांत भूमि है, जलवाड़ा, इसको हम अलग कराएंगे, 16,000 एकड़ जमीन है, ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी झील NH2 पर स्थित है? तो नेशनल हाईवे 2, ये पहले NH2 हुआ करता था, दिल्ली से जो कलकत्ता जाता है ये पहले NH2 हुआ करता था, अब इसका नाम NH44 कर दिया गया है, ठीक है। अब ये NH44 कर दिया गया है, ये ध्यान दे लो। ये जो बड़कल वाली है, ये देखो बड़कल वाली, ठीक है। तो ये सारे सवाल वही हैं इसके अंदर जो हमने आपको करवा दिए। ये NH44 जो अब NH44 है ना, ठीक है, पहले ये NH2 हुआ करता था, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ये पहले NH2 हुआ करता था, ठीक है। पुराना ये सवाल था, बहुत पुरानी भर्ती में आया था। NH2 पर कौन सी है? ठीक है, बड़कल झील। और ये जो आपकी जो है डबचिक जो पलवल के अंदर है ना, डबचिक पलवल के अंदर है, ये भी आपकी जो है इसी पर स्थित है, बिल्कुल रोड के टच है, ये इसी हाईवे के टच है, ठीक है। NH44। अब वर्तमान में पूछा जाए बड़कल और डबचिक पलवल, ठीक है।
फरीदाबाद सीधा पलवल होकर ही तो जाता है, या मथुरा, मथुरा से सीधा आगरा। ठीक है, NH44 अब इसका नाम रख दिया गया। ये NH44 पर जो है डबचिक भी, पलवल वाली और बड़कल भी। ठीक है, तो ये जो सारे सवाल वो सारे हमने करा दिए हैं। ठीक है साथियों, इसमें कौन सा आया है, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम करना, आर्द्रभूमि को कितना वो दिया गया, तो 2 झीलें हैं जो हमने दोनों आपको बताई आर्द्रभूमि वाली। ठीक है, 1958 लोग सारे, ये तो सुखना झील है, हमने आपको बता दिया चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, तो वही सवाल हैं पूरे, जितना भी प्रीवियस ईयर जितना भी जो है सारे के सारे वही प्रीवियस वाले जो सवाल हैं जो हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो झील वाला कॉन्सेप्ट आज आपके क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी।